अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और मुझे गर्व है, मेरी पार्टी की सरकार है कन्वर्जन पर कानून लाती। सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, वो शौक से करे, मगर लोग लालच भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5-7 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे। अंबानी के घर की जमीन जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। जी, इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना जो 1910 में बना था। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको, वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आए और कहें कि भाई ये जमीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो, उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती। वक्फ का कानून यह है कि जमीन हमेशा वक्फ की रहेगी। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना। आप कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी को अगर जब वक्फ डिक्लेयर करता है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर हो जाने के बाद आप उसका स्टेटस को बदल नहीं सकता है। ये आप एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ डिक्लेयर करता है, रिवर्स हो नहीं सकता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा? कैसे आप ये विचार आ सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसका इरिवर्सिबल स्टेटस हो जाता है, तो ऐसा पोजीशन में आने से पहले अप्लाई करना पड़ता है हर तरीके, ताकि कोई चूक ना हो जाए। कितना गरीब लोग हैं मेरे पास में, अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, हजारों लोग डेलीगेशन मेरे पास में आए, गरीब मुसलमान, पसमंदा के लोग, आगा कानिस के लोग, सुन्नी सिया, सब लोग आए। सबने कहा कि ये जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। ये इल्जाम मेरे सामने में बताते हैं, तो क्या मैं मुख्य दर्शक बनकर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला किया,
बहुत ही सोच समझ के फैसला किया है। आप देखिए कल से इसका कितना स्वागत होता है, आप देखिए। इसलिए आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सीएए का चर्चा हुआ था, तो जो सदस्य, चाहे सदन का सदस्य हो या बाहर के हो, जिन्होंने कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगा, अभी 2 साल होने को है, किसी एक मुसलमान का नागरिकता छीना है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगा। हम बड़ा दिल के साथ आपसे माफी भी नहीं मांग रहे हैं आज, लेकिन और आगे गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। ये बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुकता के साथ में पॉइंट्स भरा हुआ है, लेकिन सदन का सेंस जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं। कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्लाह आईएएस, मिस्टर सिंधु गिरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा एमएलए, सीके जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर। और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, एक नाम अध्यक्ष महोदय, we will take it from the party सदन time की मर्यादा में। Sir, please conclude, otherwise we have to take it from the party time. मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में मैं एक नाम लेने से इनकार करता हूं। वो इस समय सदन में है भी नहीं। नाम क्या है अच्छी तरह से जानते होंगे अध्यक्ष। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे, ऐसा आदमी मैं हूं। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। लेकिन एक सेकंड, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। वक्फ बिल पे लाइव चल रहा है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ फिल्म चल रही है। तू शांति से बैठ, हद में रह। क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तेरे को शर्म है नहीं है? संभल जा नहीं तो बाहर मिलूंगा। आ बाहर दिखाता हूँ साले क्या चीज में। कुट्टी काटूंगा, कुट्टी बेटा मिलेगा नहीं तू। These people in the Assembly of Kerala have passed a resolution. Tomorrow, after the Rajya Sabha decision, that resolution is going to be drowned in the Arabian Sea. You just wait for this episode. It is happening. Just remember that. तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से
पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर करे। जन जाहिर होम मिनिस्टर नेवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। आ गए हमारे दोस्त, आ गए। अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो। त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाचं रक्षण केलं, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं 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 नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई सच्चाई। देखो अभी अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला सर। मेरा इतना ही कहना है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखे, और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें हम सहयोग। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। Ayes 128, noes 95, abstention 0. The bill is passed. Honorable members, subject to correction, Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. मान्य सदस्यों,
आज आप सब ने इतनी देर तक बैठकर सार्थक चर्चा की, शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्यसूची को समाप्त किया। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को, सभी दल के नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। Honorable members, it is a rare occasion. The House stands adjourned at 4:02 a.m. today to meet again on this very day at 11 a.m. today, that is the 4th April 2025.